In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the basic English grammar course, students. Assalamu alaikum. I'm your online English grammar teacher Sadaf Anleeb and you are watching our channel The Educational Store. स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया था और वहाँ से मुझे थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ गया था। हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव को डिस्कस कर रहे थे लेकिन प्रॉब्लम बन गई थी तो इस वजह से मुझे वहाँ पे लीव करना पड़ा था। अब मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव से ही हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो क्लास नंबर 14 तक के लेक्चर्स हैं वहाँ तक मैंने इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स तक जो है वो आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया था। अब आप ऐसा करेंगे, अपने मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको स्लाइड का डाटा अच्छे तरीके से नज़र आए। और दूसरा जो है हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड that describe a noun by showing who possesses that noun। ठीक है, possessive adjective सिंपल वर्ड्स में वो होते हैं जो कि बताते हैं कि ये जो नाउन है इसकी पोजेशन किसके पास है। फॉर एग्जांपल, इट्स माई हाउस, ये मेरा घर है। possessive adjective इसमें क्या है, माई। पोजेसर कौन है, मी। ऑब्जेक्ट पोजेस क्या है, वो है हाउस। ठीक है, यानी दिस इज़ माई हाउस, माई इसमें ऐसा वर्ड है जो कि बता रहा है कि हाउस किस से बिलोंग कर रहा है, किसकी पोजेशन में है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजेसिव, आप यहाँ पे कहेंगे कि आपने पहले जो पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो उस वक्त भी आपने यही कहा था कि ये जो माई, माइन या ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब आपको मैं इसका थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आके उस वक़्त मैंने माई, माइन सबको पॉजेसिव केस में पर्सनल प्रोनाउन के डिस्कस कर दिया था। तो यहाँ पे अब इन दोनों को सेपरेटली जो है वो इनका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, एक साइड पे स्लाइड पे देखें मैंने लिखा हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और दूसरी साइड पे मैंने लिखा है पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने दोनों जगह पे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लिख दिया हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना चाहिए था, NOUN। सो अब ये ठीक हो गया। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब सिंपल सा, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप फ़िलहाल हम जिस लेवल पे इंग्लिश सीख रहे हैं आप उसमें आप वो बेसिक्स है और उसमें आप सिर्फ इतने ही याद रखें कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, और, योर, देयर, ये जो हमारे पास सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं ये हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, ऑर्स, योर्स, देयर्स। ठीक है, ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देती हूँ। जैसे आप लिखते हो कि दिस इज़ माई पेन। ठीक है, तो इसमें जो माई यूज़ हो रहा है ये हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ माइन, ठीक है, दिस इज़ माइन, ये तो मतलब कि माइन जो है वो हमारे पास वर्ड यूज़ हो रहा था, ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है। सही है, आगे इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि यू से आई से माई हो गया। अगर यू से योर अगर होता है, योर अगर आप लिखते हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। योर्स अगर कहीं यूज़ हो रहा है तो पॉजेसिव प्रोनाउन। हिज हमारे पास जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिज ये हमारे पास प्रोनाउन भी है। आगे हर हमारे पास जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। इट्स जो है वो हमारे पास ये दोनों में सेम है। और वी से और ये हमारे पास जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। योर से योर खाली अगर हम लिखेंगे तो वो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, जैसे योर फैमिली, तो आगे योर्स अगर हम लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली, तो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। देयर, ठीक है, वो हमारे पास सिंपल लिखेंगे, ये दे से देयर आना था, एक सेकेंड, THEY, दे। ठीक है, दे से देयर अगर हम लिखेंगे तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा और अगर हम देयर्स लिखेंगे तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है।
बस क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल पे हैं अभी, तो अभी आप सिर्फ इन वर्ड्स को याद रखें, जो मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ, जस्ट इनको माइंड में रखें। जब आप लोग को कोर्स का एंड हो जाएगा हमारे, उस वक़्त आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इनकी करूँगी, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए आप जस्ट स्क्रीनशॉट लें, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपने माइंड में रखें और इन्हें अपनी नोटबुक्स वगैरह पे कॉपी करके आप इनके जो है ना प्रैक्टिस करते रहें बस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में भी सिंपली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन, कि किसी भी नाउन को इन्होंने डिस्क्राइब करना है। जैसे दिस चेयर इज़ ब्रोकन, ठीक है, डैट कार इज़ एक्सपेंसिव, दोज क्लॉथ्स आर वेट, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग। इसमें जो दिस, डैट, दीज, दोज हैं, ठीक है, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस चेयर इज़ ब्रोकन, ये कुर्सी जो है वो टूटी हुई है, ठीक है। यानी यहाँ पे साथ ही वो दिस, डैट, दिस, दोस्त के साथ ही वो नाउन यूज़ हो रहा है जिस पे जो इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव और नाउन भी फिर यही होते हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो इस चीज़ को हुआ क्या है, ठीक है। जबकि जो अगली स्लाइड में आप देखें तो मैंने जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर दिस, डैट, दी, दोज ऑब्जेक्ट नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो उस वक्त हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेंगे। और अगर यही जो दिस, डैट, दीज, दोज है आइडेंटिफाई कर रहे होंगे समवन, समथिंग, तो उस वक्त ये हमारे पास क्या बनेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज़ माई कार, दिस इज़ पेटर्स हाउस, दीज आर हर क्लॉथ, दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। तो इसमें डिस्क्राइबिंग का नहीं बल्कि आइडेंटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो रहा है। तो आपने बस दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर आइडेंटिफाई हो रही है समवन, समथिंग, तो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर हमारे पास डिस्क्राइब हो रहा है प्रोनाउन, ठीक है, या नाउन जो है हमारे पास, तो वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। दिस, डैट, दीज, दोज, ये हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यही हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी यही हैं, ठीक है। बस इनका यूज़ क्लियर करता है कि अगर चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं तो वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब हो रही हैं तो वो हमारे पास क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, ये दिस, डैट, दीज, दोज, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 हम लोग देख लेते हैं। 4 में हमारे पास आ जाता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स के अंदर हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट नाउन्स को इन्होंने पॉइंट आउट करना है। जैसे हाउ मैनी, हाउ मच का इन्होंने आंसर देना है। जैसे ऑल, एनी, अनदर, बोथ, मस्ट, ठीक है, सम, वेसल। तो ये हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। अब आप कहेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आपने यही बताए थे, तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो आप देखें। एक साइड पे मैंने इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स लिखे हैं, एक साइड पे मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिखे हैं। तो सिंगुलर में देखें मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या लिखे हैं, ईच, अनदर, लिटिल, मच, वन, अनदर, ये सारे जो हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ जाएंगे। प्लूरल में फ्यू, मैनी, और इसी तरीके से सिंगुलर प्लूरल दोनों में अगर ऑल, एनी, मोर, बोथ। तो इनकी एग्जांपल एडजेक्टिव्स में कैसे बनेंगे, ईच वेसल कैरीज अ लिक्विड, यानी ईच अगर यूज़ हो रहा है तो उसके साथ फ़ौरन नाउन, मतलब पता चलना चाहिए कि मतलब कि जो एडजेक्टिव्स है, जो ईच है वो उसके साथ उसका नाउन कौन सा है साथ में। ईच वैसे अगर हम खाली ईच, अनदर, आइदर, लिटिल, वन मतलब सेपरेटली यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेट प्रोनाउन में आ जाएगा। अगर साथ में उसके वो डिस्क्राइबिंग का कोई थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन का आ जाएगा, मतलब मीनिंग, तो साथ में हमारे पास वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। ईच वेसल कैरीज अ लिक्विड, इसमें जो ईच यूज़ हो रहा है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। मैनी इज़ अ इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड मैनी ग्रुप, अगर ये इस तरीके से यूज़ हो जाता है कि मैनी ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, ठीक है, तो इसमें फ़ौरन पता, मैनी जो है उसके साथ ग्रुप्स यूज़ हो रहा है, यानी फ़ौरन से साथ में जो है ना, मतलब कि मैनी के साथ में चीज़ यूज़ हो रही है कि मैनी ग्रुप्स, ठीक है। यू मे चूज़ एनी कैंडी यू लाइक, ठीक है, इसमें जो है यू मे चूज़ एनी कैंडी, ठीक है, तो एनी जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव
सम सप्लाईज वर डोनेटेड टू द स्कूल, ठीक है। सम सप्लाई, सम क्या, सप्लाईज, ठीक है। तो सम जो है यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप इसको मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं आप इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप सिंपल इतना सा ध्यान रखें कि जहाँ पे डिस्क्राइबिंग का वर्ड आ जाना है, ठीक है, वहाँ पे फ़ौरन से वो चीज़ हमारे पास एडजेक्टिव बन जाती है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होती हैं हमारे पास, ठीक है। द एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन्स, ठीक है, वो सारी एडजेक्टिव्स जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होती हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, ठीक है, तो वही हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और यही वर्ड्स जो हमारे पास प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। स्लाइड के ऊपर देखें, मैंने एक साइड पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दूसरी साइड पे मैंने लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इनका डिफरेंस क्या है? इट कैन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इट कैन स्टैंड अलोन, ठीक है, ये अकेले मतलब सरवाइव कर सकते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। नंबर 2, इट रिप्लेसेस अ नाउन, इन्होंने रिप्लेस करना होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ने किसी नाउन को, ठीक है, जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं इन्होंने मॉडिफाई करना होता है। इट मॉडिफाइज अ नाउन, ठीक है। नंबर 3, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जनरली फॉलो अ वर्ब, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ज़्यादा किसको फॉलो करते हैं, किसी भी वर्ब को, ठीक है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये किसी नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये 3 डिफरेंस आप याद रख लें, ठीक है। तो आप लोगों को कभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे देखें, हु आर एग्जांपल्स में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, हु आर दोज पीपल, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो इसमें देखें कि यहाँ पे मैंने व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे वर्ड जो है इसके साथ ये स्टैंड अलोन की भी कर रहा है कंडीशन पूरी, ठीक है। नाउन इसने किस नाउन का ही रिप्लेस करना होता है, और वर्ब वाली कंडीशन भी तकरीबन हु आर दोज पीपल, ठीक है। और विच एनिमल डू यू लाइक, व्हाट फूड डू यू प्रेफर, ठीक है। यानी सिंपल आवर्स में याद रखें, ठीक है, कि जब हमारे पास मतलब कि विच के साथ, विच अगर इस तरीके से यूज़ हो रहा है कि उसके साथ ही कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, तो हम बस एडजेक्टिव के तौर पे अब ये विच यूज़ होगा, ठीक है। आगे और अगर ये अलहदा से यूज़ हो रहा है, मतलब उसके फ़ौरन बाद कोई भी हमारे पास नाउन प्रोनाउन नहीं यूज़ हो रहा, तो वो हमारे पास प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होगा। हु आर दोज पीपल, व्हाट इज़ योर नेम, ये 2 एग्जांपल्स हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। और विच एनिमल डू यू लाइक, व्हाट फूड डू यू प्रेफर, ठीक है। अब अगर आप इन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है, तो आप लोगों को इन और ये जो 3 डिफरेंसेस मैंने आपको ऊपर लिख के दिए हैं इनको अच्छे तरीके से समझ लें, तो आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अ नंबर सच एज 1 2 3 यूज इन सिंपल काउंटिंग एंड शोज क्वांटिटी, ठीक है। यानी जिस तरह के हम लोग जो काउंटिंग है ना, वो अगर 1 2 3 इस तरह से नंबर हम यूज़ करेंगे तो वो कार्डिनल एडजेक्टिव्स में आएंगे। और अगर ऑर्डिनल में जैसे हम लोग करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स अगर मेरे पास यूज़ होंगे तो वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होंगे। जैसे 1 मैन, 20 मार्बल्स, 6 कैरेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें 1 26 ये जो है हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जबकि फर्स्ट प्लेस, 5th रनर अप, सेकेंड एनिवर्सरी, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, 5th, सेकेंड एनिवर्सरी, 22nd एनिवर्सरी, ये जो है हमारे पास क्या आएंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे दोबारा से डेफिनेशंस पढ़ देती हूँ। अ नंबर, कार्डिनल एडजेक्टिव्स की देखें, अ नंबर सच एज 1 2 3 यूज्ड इन सिंपल काउंटिंग एंड शो
क्वांटिटी, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। जस्ट फॉर एग्जांपल 1 मैन 20 मार्बल्स 6 कैरेट्स। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स में क्या आएंगे, अ नंबर दैट इज़ यूज टू शो द पोजीशन ऑफ समवन इन अ सीरीज़, की एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है, उसमें हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट प्लेस, फिफ्थ रनर अप, 22nd एनिवर्सरी। तो ये इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, डेफिनेशन देखें, अ स्पेसिफिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ कॉमन नाउन इज़ कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, इट कम्स फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, इट ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ठीक है। ये मैं डेफिनेशन पहले आपको इसकी एग्जांपल्स लिख बता देती हूँ। अमेरिकन चीज़ इज़ माय फेवरेट चीज़, ठीक है, यानी अमेरिकन चीज़। पहले आप डेफिनेशन को देखें ज़रा, और दूसरी एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। आई लाइक जापानीज़ फूड बेटर देन चाइनीज़ फूड, ठीक है। अब एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ ली, डेफिनेशन देखें। अ स्पेसिफिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, के कोई भी जो टर्म, ठीक है, एक स्पेसिफिक टर्म होती है जो कि किसी कॉमन नाउन को मतलब प्रॉपर बनाती है, बताती है, उसको डिस्क्राइब करती है कि वो किस तरीके से है। जैसे यहाँ पे चीज़ अगर हम देखें तो ये बस कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम इसे अमेरिकन चीज़ कर देंगे तो ये प्रॉपर इसको कर देगी, ठीक है। चीज़ हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन अमेरिकन हम लोग करेंगे तो ये स्पेशल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगी। इसी तरह से आई लाइक जापानीज़ फूड, ठीक है, तो फूड हमारे पास अगर देखा जाए तो ये कॉमन है, ठीक है। तो जापानीज़ जब हम इसके साथ यूज़ कर देंगे तो ये जापानीज़ का वर्ड जो हो जाएगा ये इसे क्या बना देगा, प्रॉपर एडजेक्टिव बना देगा, सही है। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि इट कम्स फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, तो अमेरिका हमारे पास जब वो कॉमन प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन जब हम लोग कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगी। प्रॉपर नाउन से यह बना है ना, ये सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। अमेरिका से अमेरिकन, जापान से जापानीज़, ठीक है। तो यहाँ पे वो आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, जापानीज़, अमेरिकन। तो ऐसे वर्ड जब हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास जो कि प्रॉपर नाउन से ही बन रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। और तीसरी चीज़ क्या, क्योंकि अब ये प्रॉपर हैं इसलिए ऑलवेज़ कैपिटलाइज्ड, जब भी हम लिखेंगे हम इन्हें कैपिटलाइज लिखेंगे। जैसे मैंने अमेरिकन लिखा है यहाँ पे, तो मैंने इसका पहला लेटर जो है वो मैंने क्या किया, कैपिटल, ठीक है। जापानीज़ जे, हम इसका मैंने सेंटेंस के अंदर भी कैपिटली लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, समटाइम ऐसा होता है कि नाउन्स जो होते हैं वही हमारे पास एज एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे होते हैं। वो कंडीशन क्या है, व्हेन अ नाउन मॉडिफाइज अनदर नाउन और प्रोनाउन इज कंसिडर एज एडजेक्टिव्स, ठीक है, कि जब कोई एक नाउन ही किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को, तो वो हमारे पास नाउन एज एडजेक्टिव ही यूज़ हो रहा होता है। It will usually come directly before another noun and will answer the question what kind। ये हमारे पास what kind का आंसर देंगे, which one का आंसर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल चार्ट में मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ फुटबॉल अगर मैं कहूँगी तो ये नाउन है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँगी फुटबॉल गेम्स, ठीक है, तो अब ये मतलब कि बता रही हैं कौन सी गेम्स, फुटबॉल वाली, ठीक है। तो यहाँ पे फुटबॉल गेम्स जो हैं, यहाँ पे जो फुटबॉल यूज़ हो रहा है एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, और ये व्हाट काइंड का आंसर दे रहा है, शू, ठीक है। शू हमारे पास नाउन है, शू सेल पर्सन हमारे पास, यहाँ पे जो शू यूज़ हो रहा है एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। वेडिंग, ठीक है, नाउन है ये, वेडिंग डे, ठीक है, विच डे, वेडिंग डे, तो यहाँ पे जो वेडिंग यूज़ हो रहा है एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। बीन खाली हम लिखेंगे तो ये नाउन होगा, लेकिन बीन सूप हम लिखेंगे तो ये व्हाट काइंड या मतलब कि एडजेक्टिव का जो है वो देगा कॉन्सेप्ट। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन ही बढ़ेगी। सिंपल आप इस चीज़ को, ये जो एग्जांपल्स आपके सामने हैं इसको समझें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसकी प्रैक्टिस करें, सब समझ आ जाएगा। नंबर 10, एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स। एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स स्ट्रेस के सेंस में थोड़ा सा आ जाता है। टू स्ट्रेस एडजेक्टिव यूजिंग एडवर्ब्स लाइक वेरी, रियली, फेयरली, क्वाइट,
ठीक है। जब हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेस दे के किसी एडजेक्टिव को डिस्कस करना होता है, ठीक है, दैट्स टू स्ट्रेस यूजिंग एडवर्ब्स, ठीक है। ये जो क्वाइट, वेरी, रियली ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये एडवर्ब कहलाते हैं। इसको मैंने जब एडवर्ब आएगा तो उसमें एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करके जब हमें एडजेक्टिव को स्ट्रेस देना होता है तो वो एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी बैड बट अपीलिंग, ठीक है। बैड हमारे पास खाली होता तो भी चलना था क्योंकि एडजेक्टिव था ही, ठीक है, लेकिन जब मैंने वेरी बैड कर दिया तो ये एक्सट्रीम कंडीशन आ गई। इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है ही, लेकिन जब क्वाइट इंटेलिजेंट कर दिया तो ये एक्सट्रीम एडजेक्टिव बन गया। अमेजिंग एडजेक्टिव है ही, लेकिन जब मैंने रियली अमेजिंग लिख दिया तो रियली एडवर्ब ऐड होने की वजह से ये एक्सट्रीम एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट आ जाता है वियर्ड एडजेक्टिव्स। pronoun can be adjectives. For example, possessive pronoun are usually used as adjective: my, mine, yours, hers, her, our. अच्छा, इसमें ना ये वही है जो मैं पहले डिस्कस आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ कि possessive pronouns are usually used as adjectives। वही जो पीछे मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है ना, नाउन और प्रोनाउन वाला पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव वाला डिफरेंस, वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई है। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव एडजेक्टिव्स। व्हेन द डेफिनेट आर्टिकल द इज कम्बाइंड विद एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ क्लास और ग्रुप ऑफ द पीपल, द रिजल्टिंग फ्रेज कैन एक्ट एज नाउन, ठीक है। तो ये सारा वो द जो डेफिनेट आर्टिकल था वो वाला यूज़ हो जाता है। द रिच, द होमलेस, द लोनली, द ऑप्रेस्ड, ये सारा कलेक्टिव एडजेक्टिव्स कॉन्सेप्ट ही डेफिनेट आर्टिकल वाला है। THE पिछली स्लाइड्स में आप लोगों को पता भी चल गया होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को वो स्लाइड्स दिखा भी देती हूँ अभी, वेट। एक तो हमारे पास था ना ये पोजेसिव प्रोनाउन वियर्ड में, माई से माइन, यू से योर, हिज, हर, ठीक है। ये इस स्लाइड को आप फोकस करें वियर्ड एडजेक्टिव्स को कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। और साथ में डेफिनेट और इनडेफिनेट का जो था ये डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो इसको आप कर लें, एक सेकेंड, इसको आप कर लें उसके लिए कलेक्टिव एडजेक्टिव के लिए। और साथ में द के साथ द रिच, द होमलेस, ठीक है, द लोनली, द ओप्रेस्ड। तो इसमें जो मतलब के होते हैं ना, मतलब कि एक क्लास को बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोग करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ से डेफिनेशन ना पड़े। व्हेन द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ कम्बाइंड विद एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ क्लास, अ ग्रुप ऑफ पीपल, द रिजल्टिंग फ्रेज कैन एक्ट एज अ नाउन, ठीक है। और ये द रिच है तो ये हमारे पास नाउन, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना वो एडजेक्टिव वाला भी आ रहा है कॉन्सेप्ट के, द जो है इसको थोड़ा सा एडजेक्टिव वाले सेंस में लेके आ रहा है। सो दिस वाज योर क्लास अबाउट टाइप्स ऑफ, बल्कि क्लास नहीं, 2 क्लासेस ही बन गई हैं आपकी, क्लास नंबर 14 एंड 15 जो है, क्योंकि कट ऑफ होने की वजह से। अच्छी बात है, ज़्यादा वीडियोस जो घंटे की नहीं तो बन जानी थी, तो इससे बेहतर है 2 वीडियोस बन गई हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके एक्सप्लेन आप लोगों के सामने किया है। बस जितना मैंने अभी फ़िलहाल आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग इसी पे फोकस करें, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को आप लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट्स लें, अपनी नोटबुक्स में लिखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कभी भी मतलब प्रॉब्लम नहीं बनेगी, समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जब हम लोग टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी स्टेजेस करके जब पैराग्राफ राइटिंग पे आएंगे तो उस वक्त तक ये चीज़ें आप लोगों को खुद ब खुद समझ आएंगी। सो फॉर नेक्स्ट क्लास प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। प्रे फॉर मी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी।